मलाड में। कहानी बहुत मजेदार है। कहानी ये कहती है, कहानी नहीं रियल स्टोरी है, कि अलेक्जेंडर आधी दुनिया जीत के जब इंडिया आया तो अलेक्जेंडर को एक साधु बाबा मिल गए। जो पहुंचे हुए साधु बाबा थे, ऐसे नहीं सड़क पर जो घूमते हैं, पहुंचे हुए साधु बाबा मिल गए हिमालय की तरफ। बीच में, सड़क के बीच में बैठे थे अलेक्जेंडर का, सिकंदर का पूरा काफिला जा रहा था, हजारों सैनिकों का, वो बिल्कुल सड़क के बीच में बैठे थे। तो सैनिक वैनिक आए उनको हटाने के लिए कि भाई बाबा हट जाओ, सिकंदर आ रहा है, हट जाओ। तो बाबा ने कहा कि भाई ऐसा है, हम तो अपनी मस्ती में बैठे हैं, हम काहे को हटेंगे, तुम अपने राजा से कहो, तुम अपने राजा से कहो कि अगर वो सच में राजा है तो एक राजा दूसरे राजा से बात कर सकता है, मैं तुमसे तो बात करूंगा भी नहीं, मैं भी राजा हूं। ऐसी खबर, ऐसी सैनिक लेके सिकंदर के पास गया। सिकंदर का दिमाग खराब हो गया कि जमीन पर फक्कड़ आदमी बैठा है, अधनंगा, दो कपड़े भी नहीं पहने हैं, कुछ भी नहीं है इसके पास, राजा बोल रहे हैं अपने आप को। सिकंदर आया उससे बात करने के लिए कि भाई तुम अपने को राजा किस तरह से कह रहे हो। तो उसने सिकंदर से दो चार प्रश्न पूछे, दो चार बातचीत करेगी, भाई तुम क्या हो, तुम कौन हो, हम तो तुम्हें जानते नहीं। तो सिकंदर ने कहा मैं वहां का बादशाह हूं, मैंने इतना सब जीत लिया है, मैंने ये कर लिया है, और हट जाओ मेरे रास्ते से, नहीं तो मैं तुम्हारा गर्दन काट दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। सिकंदर ने अपनी फंडेबाजी पेश करी। तो उसने सिकंदर से कहा कि अच्छा एक बात बताओ, ये तुमने जो किया अपने पूरे जीवन किया, लाखों लोगों को मारा, और ये रियासत और वो रियासत और ये खजाना तुमने पा लिया, ये सब तुमने आखिर क्यों किया, फॉर वॉट। तो सिकंदर ने जवाब किया कि भाई मैं ये सब किया ताकि मैं आराम से जी सकूं। तो उसने उसने जवाब दिया कि हम आराम से ही जी रहे हैं। उस सन्यासी ने जवाब दिया कि हम आराम से ही जी रहे हैं। तुम इतना सब ड्रामा करके आराम से जीने की कोशिश कर रहे हो, हम तो आराम से ही जी रहे हैं भाई। तो कौन बड़ा राजा हुआ बताओ, तुम या हम। सिकंदर का भेजा हिल गया। सिकंदर का भेजा हिल गया। कहते हैं, कहानी कहती है कि फिर सिकंदर और आगे इंडिया में नहीं घुसा, ये तो देश ही पागलों का है, ऐसे तो मैं पूरा पागल हो जाऊंगा। लौट गया और रास्ते में ही मर गया। लौट गया सिकंदर, इंडिया में नहीं एंटर नहीं किया उसने, और ज्यादा वो समझ गया कि बहुत खतरनाक देश है, यहां सब फंडेबाज हैं। पहला ही फंडेबाज सड़क पर बैठा मिल गया है, उसने मेरे सारे फंडे उड़ा दिए लाइफ के। उसने, मैंने अपने पूरे जीवन में जो किया 2 सेकंड में मिट्टी में मिला दिया, और उसने मुझे ये समझा दिया कि मैं हूं अव्वल दर्जे का बेवकूफ। इतने लोगों का खून से रंगा हुआ है मेरा हाथ, मेरे आत्मा को चैन नहीं मिलेगा, मरने के बाद भी मुझे चैन नहीं मिलेगा। सिकंदर के फंडे हिला दिए भाई साहब। कहानी कहती है कि फिर सिकंदर लौटते में मरा। तो जब सिकंदर मरा तो सिकंदर ने ऐसा बोला, आखिरी जो उसकी इच्छा थी वो ये थी कि जब मैं मर जाऊं और मेरा जनाजा निकलेगा, मेरी मेरी राजधानी में जब मेरा जनाजा निकलेगा, तो मेरी लाश के दोनों हाथ ऐसे बाहर लटका देना, ताकि पूरी दुनिया ये देख सके कि सिकंदर जैसा महान राजा भी खाली हाथ जाता है, लेकर वो भी कुछ नहीं जाता है। तो कम से कम जैसी बेवकूफी में मैंने अपना पूरा जीवन बिता दिया, हजारों लोगों को मार दिया, कम से कम ऐसी बेवकूफी तुम मत करना। कहानी कहती है कि सिकंदर की आखिरी इच्छा ये थी कि जब मेरा लाश निकले, मेरा जनाजा निकले मेरी रियासत से, तो मेरे दोनों हाथ बाहर हों, ताकि सबको समझ में आ जाए कि महान सिकंदर भी कुछ भी लेकर नहीं गया, यहां से खाली हाथ गया। खाली हाथ गया। ऐसी करके स्टोरी है। स्टोरी हमेशा इंस्पायरिंग होती है। अब ये सच है कि झूठ है उससे कोई मतलब नहीं।